नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं आपका दोस्त महावीर चौधरी आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आज हम बात करते हैं, अपना टॉपिक चल रहा था राजस्थान इंडिया जीके है। इंडिया जीके के अंदर अपन बात कर रहे थे भारत की स्थिति एवं विस्तार की। तो भारत की स्थिति एवं विस्तार में हमने जो पढ़ा था, यानी भारत की स्थिति अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार पढ़ा था। इसके बाद में अपन ने बात की थी अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार में के बाद अपन ने उत्तर और दक्षिण बिंदु की बात की थी, फिर लंबाई और चौड़ाई की बात की थी। आप मेरा जहाँ तक अनुमान है, मेरा विश्वास है, जहाँ तक आप जो मैं तैयार करवा रहा हूँ मैटर, उनको घर पे भी आप तैयार कर रहे होंगे साथ साथ। और साथ साथ जब तक तैयार नहीं करोगे तब तक मैं कितनी भी बार बताऊंगा आपके कुछ नहीं होने वाला है। यानी जो कंटेंट मैं तैयार करवाऊंगा वो आपको पहले तैयार करना पड़ेगा। यानी जो टॉपिक मैं कल पढ़ाने वाला हूँ उनको आप थोड़ा सा देखना सरसरी नज़र से, उसके बाद में जो मैंने पढ़ा दिया उसको अगले दिन आपको याद करना होगा। अब अपन बात करते हैं, यानी यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया था। इसके बाद में अपन ने की थी सीमा शुरू। सीमा में अपन ने पहले स्थलीय सीमा पढ़ी थी, देखी थी 15,200 किलोमीटर। उसके बाद में जो जलीय सीमा थी उनको अपन ने देखा था कि 7,516 किलोमीटर। टोटल कितनी सीमा है भारत की? तो वो है 22,716 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर अपन आज बात करते हैं जलीय सीमा की। कल थोड़ा तकनीकी मिस्टेक से अपने को क्लास बीच में रोकना पड़ा था, वहीं से अपन आज दोबारा शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखो आप है जलीय सीमा से संबंध, यानी जलीय सीमा मैंने आपको बताया था, उसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया था। अब दोबारा वहीं से शुरू करते हैं अपन जलीय सीमा से। तो यानी भारत की अपन बात करें तो जलीय सीमा, तो जलीय सीमा मैंने आपको बताया था कितनी है, 7,516.6 किलोमीटर। ये अपने क्या है, जलीय सीमा है। और मुख्य भूमि की जलीय सीमा अपन बात करें यहाँ से, यानी गुजरात के यहाँ से लेकर ये पूरा जो एरिया है और पश्चिम बंगाल के इस जगह तक, यहाँ तक है 6100 किलोमीटर। यानी ये मुख्य भूमि की होगी। अगर द्वीपों को अपन शामिल करते हैं, अंडमान निकोबार अदर द्वीप हैं, उनको अगर शामिल करें तो 7,516.6 वर्ग किलोमीटर जो एरिया है, किलोमीटर एरिया है, वो क्या है, इसकी सीमा की लंबाई है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं जलीय सीमा की। तो जलीय सीमा में अपन मुख्य भूमि की बात करें तो ये जो सीमा है इनको दो भागों में बांटा गया है। एक तो पश्चिमी तटीय सीमा है, एक पूर्वी तटीय सीमा है। यानी इस साइड में अपन बात करें तो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है, और इस साइड में अपन यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर अरब सागर है। यानी ए हो गया, इसके बाद में ये प्लस का निशान है इंडिया का, इसके बाद में बे यानी बंगाल की खाड़ी। ठीक है, तो यहाँ पर अपन बात करते हैं पश्चिमी तट की। पश्चिमी तट में अपन बात करें तो कौन कौन से राज्य आते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं गुजरात। गुजरात आता है, उसके बाद में आता है महाराष्ट्र, उसके बाद में भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा, उसके बाद में कर्नाटक, और उसके बाद में ये जो लंबा आपको दिखाई दे रहा है तट के सारे सारे केरल। तो यानी टोटल 5 राज्य हैं जो पश्चिमी तट पर हैं। इसके अलावा अगर अपन बात करें पूर्वी तट की, तो पूर्वी तट के अंदर 4 राज्य आते हैं। वो कौन कौन से हैं? देखो, ये रहा तमिलनाडु, उसके बाद में ये जो आपको लंबा दिखाई दे रहा है ये है आंध्र प्रदेश, यहाँ पर ये ओडिशा, ये है पश्चिमी बंगाल। तो यानी टोटल 4 राज्य पूर्वी तट पर स्थित हैं और 5 राज्य पश्चिमी तट पर। यानी टोटल जलीय सीमा बनाने वाले राज्य कितने हैं? 9। कितने हैं? 9। तो अब यहाँ पर अपन बात करते हैं जो जलीय सीमा में सर्वाधिक जलीय सीमा किसकी है और सबसे कम जलीय सीमा किसकी है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो जलीय सीमा जो बनाता है या तटीय सीमा जो बनाता है, तटीय सीमा भी इसको अपन बोल सकते हैं क्योंकि समुद्र तट है यहाँ पर, तो यानी तटीय सीमा है वो गुजरात की है सबसे लंबी। उसके बाद में 2 नंबर जो स्थान आता है वो आंध्र प्रदेश का, और तीसरा स्थान है तमिलनाडु का। तो इस प्रकार यानी गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये यानी सबसे लंबी तटीय सीमा वाले क्या हैं? राज्य हैं। इसमें सबसे छोटी तटीय सीमा की बात करें तो जाहिर सी बात है सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा, और वो गोवा है तट के किनारे है, तो इसलिए गोवा की सबसे कम तटीय सीमा है। सबसे कम लंबी तटीय सीमा किसकी है? गोवा की। बाकी अपन जो भौतिक विस्तार पढ़ेंगे उसमें एक बार फिर अपन यहाँ पर विस्तार से पढ़ेंगे। इसके बाद में अपन बात करते हैं तटीय सीमा के बाद में स्थलीय सीमा की।
तलीय सीमा से पहले अपन बात कर लेते हैं थोड़ा सा आंतरिक जो राज्य हैं, जो ना तो तटीय सीमा बनाते हैं और ना ही जलीय सीमा बनाते हैं। यानी राजस्थान के बात करें अपन, जैसे ये बना रहा है सीमा कौन सी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। इस प्रकार अपन बात करें ये चारों तरफ से जो राज्य हैं तटीय सीमा बनाते हैं। इसके अलावा ऐसे कितने राज्य हैं जो ना तो जलीय सीमा बनाते हैं और ना ही स्थलीय सीमा बनाते हैं। यानी ऐसे भी राज्य हैं जो केवल और केवल अदर राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं, ना तो किसी देश के साथ सीमा बना रहे हैं और ना ही समुद्र के साथ उनकी सीमा टच होती है। तो उनकी अगर अपन बात करें तो सबसे पहले अपन बात करते हैं ये कितने राज्य हैं ऐसे। तो यानी भारत के जो आंतरिक जो राज्य हैं वो कितने हैं, 5। कितने हैं, 5। अब 5 कौन कौन से हैं उनकी अपन बात करें तो सबसे पहले अपन बात करते हैं हरियाणा। हरियाणा है वो आंतरिक राज्य है, इनकी किसी भी स्थलीय सीमा का यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी नहीं लगती है और ना ही समुद्री सीमा लगती है। उसके बाद में दूसरे की अपन बात करें तो मध्य प्रदेश, नाम से इसका नाम ही मध्य में था इसलिए मध्य प्रदेश रखा गया इसका। यानी ये भारत के बीच में है तो बीच में होगा, इसका मतलब सीमा नहीं लगेगी। तो यानी हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। यानी ये बाप और बेटा अपन कह सकते हैं। यानी कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही क्या है, आंतरिक सीमा बनाते हैं। इसके अलावा एक बिहार से अलग हुआ था झारखंड, तो झारखंड भी क्या है, आंतरिक सीमा बनाता है। एक आंध्र प्रदेश से अलग किया गया था तेलंगाना, तो तेलंगाना 2 जून 2014 को अलग किया गया था, ये भी क्या है, आंतरिक सीमा बनाता है। इस प्रकार हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना, ये 5 राज्य ऐसे हैं दोस्तों जो ना तो जलीय सीमा बनाते हैं और ना ही अदर किसी देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय या स्थलीय सीमा बनाते हैं। ये केवल और केवल दूसरे राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। इसके अलावा अपन बात करें आगे बढ़कर तो ये आपको याद रखना होगा कि यानी 5, इसमें से क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि निम्न में से कौन सा जिला है वो ना जलीय सीमा बनाता है, राज्य है सॉरी, जो ना जलीय सीमा बनाता है और ना ही स्थलीय सीमा बनाता है। ठीक है, तो इस प्रकार अगर आपको पूछे तो यानी 3 अदर ऑप्शन मिलेंगे और 5 में से एक ऑप्शन इनमें से मिलेगा। या आपको पूछ सकता है निम्न में से कौन सा राज्य है जो आंतरिक राज्य नहीं है, आंतरिक राज्य नहीं है, तो 3 इसमें से दे देगा। एक जो तट पर स्थित या स्थलीय सीमा जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं उसमें से देगा आपको, तो उसमें से आपको ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं आगे बढ़कर यहां पर अपन बात करते हैं कि एक ऐसा भी राज्य है जो क्या है, यानी सबसे ज्यादा राज्यों के साथ सीमा बनाता है। जिस प्रकार राजस्थान में पूछा जाता है, पहले अभी तो नए जिलों का निर्माण की घोषणा हो चुकी है, अब तो शायद चेंज भी हो सकता है, लेकिन पहले यह प्रश्न था कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जो कि सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाता है, तो वो कौन सा था, पाली। कितने जिलों के साथ सीमा बनाता था, 8 जिलों के साथ। उसी प्रकार भारत में पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा बनाता है। तो यानी इसमें अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो जाहिर सी बात है ये राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश। ये जो आपको दिखाई दे रहा है इस राज्य का क्या नाम है, उत्तर प्रदेश। ये सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा बनाता है, सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा बनाता है। अब अपन बात करते हैं कि सर्वाधिक कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है, तो वो सेम ही हो गया, 8 राज्यों के साथ। यानी पाली 8 जिलों के साथ बनाता है, तो उत्तर प्रदेश 8 राज्यों के साथ बनाता है। ठीक है, इसके दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश की सीमा लगती है, तो टोटल 9 के साथ होगी। यानी एक केंद्र शासित प्रदेश और 8 जिलों के साथ ये सीमा बनाता है। अब देखते हैं अपन 8 जिले कौन कौन से हैं, तो उनमें सबसे पहले अपन बात करें ऊपर से, तो यानी ये जो सीमा है यहाँ पर, ये सीमा किसकी लगती है, उत्तराखंड की। ठीक है, इसके बाद में दूसरी जो सीमा बनाता है वो कौन सा है, यहां पर जो आपको सीमा दिखाई दे रही है ये सीमा किसकी लगती है, ये है हिमाचल प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के बाद में अगर अपन आगे बात करें
तो यहां पर आपको ये दिखाई दे रही है सीमा, ये सीमा किसके साथ लगती है? ये सीमा लगती है हरियाणा के साथ। ठीक है, तो ये कौन सा राज्य हो गया? हरियाणा। ठीक है, तीसरा राज्य हो गया हरियाणा। उसके बाद में अगर अपन आगे बात करें हरियाणा के बाद में, तो यहां पर ये जो सीमा आपको दिखाई दे रही है ये राजस्थान के साथ लगती है। तो ये जो चौथा राज्य है वो कौन सा हो गया? अपना रंगीला राजस्थान हो गया। राजस्थान के साथ भरतपुर और अलवर पहले क्या है? यूपी, भरतपुर और धौलपुर इसके साथ सीमा बनाते थे। यानी दो राज्यों की सीमा, दो जिलों की सीमा लगती थी किसके साथ? उत्तर प्रदेश के साथ। कौन कौन से? भरतपुर और धौलपुर। ठीक है, तो वर्तमान के अंदर अपन देखें तो थोड़ा चेंजिंग आएगा इसमें, क्योंकि राजस्थान में नए जिलों का निर्माण हो गया है। तो ये राजस्थान हो गया 4 नंबर। इसके बाद अपन बात करें राजस्थान के बाद, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये सीमा है, ये सीमा किसकी है? एमपी की, यानी मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश भी इसके साथ सीमा बनाता है, 5वां राज्य हो गया। इसके बाद में आगे अपन बात करें तो छठा राज्य कौन सा बनाता है? ये यहां पर आपको सीमा दिखाई दे रही है, ये किसकी है? छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़। ठीक है, इसके बाद आगे अपन बात करें तो छत्तीसगढ़ के बाद में अपन बात करते हैं, ये जो सीमा आपको यहां पर दिखाई दे रही है ये झारखंड के साथ लगती है। तो यहां पर अगला राज्य कौन सा हो गया? झारखंड। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करें झारखंड के बाद, झारखंड के बाद अपन यहां बात करें तो ये सीमा किसके साथ लगती है? बिहार के साथ, बिहार के साथ लगती है। ठीक है, तो यानी टोटल कितने राज्य हो गए? 8 राज्य ऐसे हैं जो यूपी के साथ सीमा बनाते हैं। सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला राज्य की अपन बात करें तो राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है? 8 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। तो आया आपके समझ में? यानी 8 राज्य कौन कौन से, एक बार दोबारा बता देता हूं। उत्तराखंड, उसके बाद में हिमाचल प्रदेश के साथ, फिर हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। यानी टोटल कितने के राज्यों के साथ सीमा बनाता है? 8 राज्यों के साथ। तो ये अपना हो गया ये क्वेश्चन। इसके बाद में यानी सीमा से संबंधित कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, उनको यहीं पर मैं आपको बता देता हूं कि यानी ऐसे कितने जो राज्य हैं जो 3 देशों के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है, तो यानी यहां पर क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे लिखें तो अपने, यानी 3 देशों के साथ सीमा बनाने वाले राज्य कितने हैं? 3। यानी 3 ही ऐसे राज्य हैं जो 3 देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो उनके सबसे पहले अपन बात करें कि कौन कौन से हैं वो, तो उनमें बात करें तो अपन सबसे पहले अपन बात करते हैं सिक्किम की। यहां पर जो आपको दिखाई दे रहा है ये कौन सा राज्य है? सिक्किम। सिक्किम किन किन के साथ सीमा बनाता है? तो सबसे पहले अपन बात करें सिक्किम की, तो यहां पर कौन सा देश आता है? नेपाल। नेपाल के साथ सीमा बना रहा है सिक्किम। इधर अपन बात करें नेपाल के बाद में, तो नेपाल के बाद में यहां पर जो सीमा है, देखो नेपाल के साथ यहां पर ये जो सीमा लगती है ना, ये नेपाल के साथ लगती है। ठीक है, और ऊपर जो ये सीमा बना रहा है ये किसके साथ है? चीन के साथ। तो यहां पर कौन सा देश हो गया? चीन। और इस साइड में अगर अपन बात करें तो कौन सा देश आता है? भूटान। तो यहां पर कौन सा देश है? भूटान। भूटान के साथ यहाँ ये जो सीमा लग रही है भूटान के साथ। तो यानी ये जो राज्य है इनका नाम क्या है? सिक्किम।
यानी ये राज्य कौन सा है, इनका नाम है सिक्किम। ठीक है, तो यानी सिक्किम जो राज्य है वो कितने देशों के साथ, 3 देशों, कौन कौन से, नेपाल, चीन और भूटान। ठीक है, इसके बाद में अगला राज्य कौन सा है उसकी बात करते हैं, यानी कौन सा राज्य है जो अदर राज्यों के साथ सीमा बना रहा है, उसमें बात करें अपन तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश भी 3 देशों के साथ सीमा बनाता है, यानी अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश अपन देखते हैं कि 3 देश कौन कौन से हैं जिनके साथ सीमा बनाता है। तो एक तो ये हो ही गया, यानी यहाँ पर जो ये सीमा लग रही है किसके साथ है, भूटान के साथ। तो 1 नंबर तो भूटान हो गया। उसके बाद अपन बात करें तो यहाँ पर दूसरा है वो चीन हो गया। यहाँ पर जो ये सीमा आपको दिखाई दे रही है यहाँ तक, ये किसके साथ लगती है, चीन के साथ। उसके बाद में अपन बात करें अगला जो यहाँ पर जो राज्य की सीमा लग रही है, यहाँ पर लग रही है म्यांमार की। देश की सीमा किसकी है, म्यांमार की। ठीक है, तो इसको अपन है म्यांमार। ठीक है, तो यानी 3 देशों के साथ सीमा बना रहा है कौन, अरुणाचल प्रदेश। कौन कौन से देशों के साथ, भूटान, चीन और म्यांमार। तो ये दूसरा जो राज्य हो गया, एक हो गया सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। अपन तीसरे राज्य की अपन बात करते हैं, तो तीसरा राज्य कौन सा है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है इस राज्य का क्या नाम है, इस राज्य का नाम है पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल। तो पश्चिमी बंगाल कौन कौन से देशों के साथ सीमा बना रहा है, तो यहाँ पर अपन बात करें पश्चिम बंगाल की, तो ये जो सीमा है ये नेपाल के साथ यहाँ पर लगती है, तो एक नेपाल हो गया। उसके बाद में अपन बात करें भूटान के साथ, तो यहाँ पर ये जो सीमा आपको दिखाई दे रही है ये भूटान के साथ लगती है, 2 हो गए। इनके बाद में तीसरे की अपन बात करें तो तीसरा जो देश है यहाँ पर जो ये सीमा है इस प्रकार यहाँ तक, ये सीमा किसके साथ लगती है, बांग्लादेश के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा देश है, बांग्लादेश। तो यानी 3 देशों के साथ ही पश्चिम बंगाल सीमा बनाता है, कौन कौन से, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। ठीक है, तो इस प्रकार आपको याद रखने हैं 3 राज्य है। तो 3 राज्य कौन कौन से हैं उनके नाम मैं लिख देता हूं, यानी 3 राज्य है, उसमें पहला आ गया सिक्किम। उसके बाद में अपन बात करें तो अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, उसके बाद में पश्चिमी बंगाल। तो ये 3 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश भी इसमें है, उसका नाम है लद्दाख। लद्दाख। अब अपन बात करते हैं लद्दाख की, तो लद्दाख भी 3 देशों के साथ सीमा बनाता है। तो लद्दाख की सीमा की अपन बात करें तो ये जो सीमा आपको दिखाई दे रही है ये केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। पहले जम्मू कश्मीर था, उसके 2 भाग कर दिए गए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है इनकी भी 3 देशों के साथ सीमा लगती है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इस साइड से, तो ये चीन के साथ सीमा लगती है इसकी यहाँ से, और ये जो टोटल सीमा है यहाँ तक ये किसके साथ लगती है, चीन के साथ। तो यानी ये जो अपन बात करें तो चीन के साथ होगी। इसके बाद में यहां पर अपन बात करें ये जो आपको सीमा यहां पर दिखाई दे रही है ये अफगानिस्तान के साथ लगती है। तो यानी दूसरा जो देश हो गया वो कौन सा हो गया, अफगानिस्तान। ठीक है, तो दूसरी लद्दाख के साथ अफगानिस्तान की हो गई। और यहां से तीसरे देश की अपन बात करें तो तीसरा देश यहां से यहां तक ये सीमा किसके साथ होगी, पाक के साथ, यानी पाकिस्तान। तो यानी 3 देशों के साथ सीमा बनाता है कौन, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। कौन कौन से, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और
चीन। तो इस प्रकार टोटल 4 केंद्र शासित प्रदेश और राज्य हो गए जो 3 देशों के साथ सीमा बनाते हैं। तो इसको भी आपको याद रखना होगा। इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपन अंतर्राष्ट्रीय सीमा की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की अगर अपन बात करें तो टोटल स्थलीय जो सीमा है, टोटल ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, उनमें कौन कौन से देश हैं जिनके साथ क्या है अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा की। यानी भारत की स्थलीय भी अपन बोल सकते हैं या अंतर्राष्ट्रीय सीमा। ठीक है, तो यानी कौन कौन से देश हैं जिनकी हमारे देश के साथ सीमा लगती है। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले 1 नंबर पे, तो कौन सा आएगा, यहाँ से शुरू कर देते हैं, या फिर सबसे ज्यादा सीमा किसकी लगती है उसके हिसाब से अवरोही क्रम में अपन व्यवस्थित कर देते हैं। तो 1 नंबर की अपन बात करें, सबसे ज्यादा लगती है बांग्लादेश की। बांग्लादेश के साथ भारत है वो सबसे ज्यादा सीमा बढ़ाता है, कितनी, 4096.6 किलोमीटर। तो सर्वाधिक सीमा बनाने वाला देश कौन सा है अगर आपको पूछे तो कौन सा बताओगे, बांग्लादेश, ये सर्वाधिक सीमा बनाता है। ठीक है, इसके बाद अपन 2 नंबर पर बात करें, दूसरी सबसे लंबी जो सीमा है वो किसके साथ लगती है। तो दूसरा नाम आता है चीन का। ठीक है, जो अपन दिमाग में भर रखा है अपने कि पाकिस्तान और भारत का जो द्वंद्व, वास्तव में हम देखें तो पाक से ज्यादा दुश्मन चीन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। क्यों, अगर इकोनॉमी में अपन बात करें अर्थशास्त्र में, तो सबसे ज्यादा जो घाटा है व्यापार के अंदर वो चीन के साथ है भारत का। तो यानी जो हमें सबसे ज्यादा नुकसान कर रहा है आर्थिक स्थिति से, जब कोई देश आर्थिक स्थिति का नुकसान होता है वो देश का सबसे बड़ा नुकसान होता है। तो उसमें बेरोजगारी की भी समस्या आती है, प्लस में जो अदर जो समस्याएं होती हैं विकास से संबंधित वो भी आती हैं। तो सबसे बड़ा जो दुश्मन है अपन पाकिस्तान को मानते हैं। मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता हूं, क्योंकि पाकिस्तान और भारत पहले एक ही थे और दोनों ही शोषण से गुजरे हुए हैं। यानी इंग्लैंड ने जो शासन किया था उस समय दोनों ही शोषण में अवरुद्ध थे। अब अपन बात करें चीन की, तो चीन सबसे मतलब है बड़ा दुश्मन है। पहली बात तो व्यापार घाटे के अंदर है, दूसरी बात चीन है वो सबसे गद्दारी, भारत के साथ सबसे ज्यादा गद्दारी की है वो चीन ने की है। क्योंकि जो समझौते जब समझौते हुए उसमें अपने पक्ष से तो वो मजबूत रहा है, लेकिन भारत की जो स्थिति है उसने हमेशा फायदा उठाया है। और इसके अलावा अपन बात करें चीन की, तो चीन एक ऐसा देश है जो वीटो पावर जो भारत को मिल रहा है ना, अगर संभावना हो तो उसमें सबसे ज्यादा अवरोध का काम जो करता है वीटो पावर भारत के पास आ जाती, लेकिन सबसे ज्यादा जो दीवार का काम किया है वो चीन ने किया। तो मैं तो चीन को सबसे बड़ा दुश्मन मानता हूं दोस्तों, बाकी आपकी राय है। चीन की अगर अपन बात करें तो चीन के साथ हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात कर रहे थे, तो 3488 किलोमीटर सीमा है वो चीन के साथ लगती है। तीसरा जो स्थान है वो आता है म्यांमार का, नहीं सॉरी म्यांमार नहीं, पाकिस्तान का। तीसरा जो स्थान है पाकिस्तान का है, यानी पाकिस्तान के साथ सीमा अपनी कितनी लगती है, तो पाकिस्तान के साथ लगती है 3323 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद में जो चौथा स्थान आता है वो किसका है, म्यांमार का। म्यांमार के साथ कितनी लगती है 1643 यानी 1643 किलोमीटर। इसके अगर बाद में अपन बात करें 5 नंबर पर, तो 5 नंबर पे आता है नेपाल। नेपाल के साथ अपनी लगती है 1751 किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करें 6 नंबर पर, तो 6 नंबर पे आता है भूटान।
भूटान के साथ अपन बात करें तो 699 किलोमीटर सीमा लगती है। इसके बाद में 7 नंबर पर आपको पता ही है कौन सा है, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ हमारी 106 किलोमीटर सीमा लगती है। वास्तविक रूप से अपन देखें तो सबसे कम सीमा किसकी लगती है, सबसे कम सीमा लगती है अफगानिस्तान की, और सर्वाधिक सीमा किसके साथ लगती है, बंगाल के साथ लगती है। लेकिन वास्तव में अगर अपन देखें तो अफगानिस्तान के साथ जो सीमा लगती है वो पीओके की लगती है। यानी ये जो एरिया है यहाँ से इस साइड में यहाँ तक, ये एरिया पीओके में आता है, यानी पाक अधिकृत कश्मीर। तो यानी वास्तव में अपन देखें तो ये सीमा हमारी है वो पाक अधिकृत कश्मीर से लगती है। जो अभी तक हमारे शासन में नहीं है वो अभी तक पाक के कब्जे में है। उसकी बात करें अपन लद्दाख का वो एरिया है, उसी से सीमा लगती है किसकी, अफगानिस्तान की। तो अफगानिस्तान की सबसे कम सीमा लगती है 106 किलोमीटर, और सबसे ज्यादा सीमा जो लगती है वो किसकी है, बांग्लादेश की। कितनी है, 4096 किलोमीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारी सीमा से संबंधित ज्ञान हो गया। अब अपन बात करते हैं सीमा से संबंधित कौन सी सीमा का क्या नाम है, टोटल लंबाई कितनी है, कौन कौन से राज्य कौन से देश के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है, तो आगे अपन बढ़ते हैं। अब अपन बात करते हैं सबसे पहले यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा में बात करें तो सबसे पहले अपन रेड क्लिफ रेखा को रेडी कर देते हैं। चलो, तो यानी यहां तक जो सीमा है, ये जो सीमा आपको दिखाई दे रही है ये किसके साथ लगती है, पाकिस्तान। तो यानी यहां पर जो देश है इसका नाम क्या है, पाकिस्तान। यानी यहां से इस प्रकार ये क्या है, पाकिस्तान। तो यानी पाकिस्तान के साथ हमारी जो सीमा लगती है उनकी टोटल लंबाई तो मैंने आपको बताई थी। यानी सबसे ज़्यादा वर्तमान में अगर अपन देखें तो यानी राजस्थान की सबसे ज़्यादा सीमा लगती है राजस्थान के साथ। ठीक है, पहले लगती थी जम्मू कश्मीर के साथ, लेकिन अब जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। ठीक है, 2 केंद्र शासित प्रदेशों में। तो वर्तमान में सबसे ज्यादा पाकिस्तान के साथ सीमा जो बनाता है वो राजस्थान ही बनाता है। ठीक है, तो इसके बाद में अपन बात करें सर्वाधिक सीमा लगती है इसकी, तो यानी इस सीमा का नाम क्या है, यानी सीमा का नाम की अपन बात करें तो इसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा। तो यानी पाकिस्तान के साथ जो सीमा लगती है रेड क्लिफ रेखा, इसका निर्धारण कब हुआ था, यानी इसको कब निर्धारित किया गया था, तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उसी टाइम इसका निर्धारण किया गया था। तो वो किया गया था 14 से 17 अगस्त के बीच में 1947। ठीक है, किसके द्वारा निर्धारण किया गया था, तो वो किया गया था सर जॉर्ज रेडक्लिफ। सर जॉर्ज रेडक्लिफ है, उसके द्वारा निर्धारित किया गया था, तभी इसका नाम क्या रखा गया, रेड क्लिफ रेखा। ठीक है ना, तो यानी पाकिस्तान के साथ हमारी जो सीमा लगती है उसका नाम क्या है, रेड क्लिफ रेखा। निर्धारण कब हुआ था, 14 से 17 अगस्त 1947 को। इसका निर्धारण किसने किया था, तो सर जॉर्ज रेडक्लिफ थे, उसने इसका सीमा का निर्धारण किया था। अब अपन बात करते हैं दूसरी जो सीमा है उसकी। तो यहां पर जो सीमा आपको दिखाई दे रही है ये लगती है अफगानिस्तान के साथ। ठीक है, तो यहां पर कौन सा देश है, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की अगर अपन बात करें तो अफगानिस्तान के साथ सीमा लगती है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है डूरंड लाइन। डूरंड लाइन। तो डूरंड लाइन है वो कब निर्धारित की गई थी, तो ये डूरंड लाइन है वो 1894 में निर्धारित की गई थी। ठीक है, तो इसका निर्धारण कब किया गया था, 1894 में। और ये अफगानिस्तान की जो सीमा लगती है इनकी लंबाई मैंने आपको बताती थी, सबसे कम है कितनी, 106 किलोमीटर। तो इस प्रकार ये अफगानिस्तान की सीमा हो गई। इसके बाद में अपन नेक्स्ट बात करें
यानी यहाँ पर जो ये सीमा है, यहाँ से लेकर यहाँ से यहाँ तक, और फिर यहाँ पर सिक्किम के साथ लगती है, और फिर यहाँ से ये यहाँ तक ये किसके साथ लगती है, चीन के साथ। तो यानी चीन के साथ सीमा लगती है। तो चीन के साथ सीमा का निर्धारण की अगर अपन बात करें तो निर्धारण इसका किया गया था 1914 में। ठीक है, यहाँ पर अपन बात करें तो ये जो सीमा आएगी, ये थोड़ा दिमाग से निकल गया था, तो यानी ये 96 में निर्धारित की गई थी। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना होगा, ये कब निर्धारित की गई थी, 1896 में निर्धारित की गई थी अफगानिस्तान के साथ। ठीक है, तो इसके बाद में अपन बात करें चीन के साथ। ये जो सीमा है ये चीन के साथ कब निर्धारित की गई थी, 1914 में। और इसका नाम क्या है, नाम की अगर अपन बात करें तो इसका नाम है मेक मोहन रेखा। मेक मोहन रेखा। ठीक है, तो मेक मोहन रेखा है। और इसकी अगर अपन बात करें, मेक मोहन रेखा किसके द्वारा निर्धारित की गई थी, तो सर हेनरी मेक मोहन के द्वारा, मेक मोहन के द्वारा निर्धारित की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर अपना अब बात करते हैं कि यानी चीन के साथ कितने राज्यों की सीमा लगती है। तो अगर अपन राज्यों की बात करें तो कितने राज्यों की सीमा लगती है, तो यहाँ से अपन देखें तो ये केंद्र शासित प्रदेश आ गया। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, टोटल 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश है। वो किसके साथ सीमा बनाता है, चीन के साथ। यानी 4 राज्य प्लस एक केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तो यानी एक केंद्र शासित प्रदेश और 4 राज्य हैं वो चीन के साथ सीमा बनाते हैं। अब अपन बात करते हैं ये कौन कौन से हैं। यहां से यहां तक जो आपको दिखाई दे रहा है ये कौन सा है, लद्दाख। तो इनका नाम क्या है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है। इसके बाद में अपन बात करें, अगला जो राज्य है, यहां तक ये जो सीमा है ये किसके साथ है, हिमाचल प्रदेश के साथ। तो यानी अगला राज्य है वो कौन सा हो गया, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, इसके बाद में आगे बात करें तो यहां से ये जो सीमा यहां तक है ये किसके साथ है, उत्तराखंड के साथ। ठीक है, तो ये उत्तराखंड हो गया। इसके बाद में अपन अगले राज्य की बात करें, यहां पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसका नाम क्या है, सिक्किम। इसके बाद में अपन बात करें, अगला जो राज्य है यहां से और यहां तक ये किसके साथ है, अरुणाचल प्रदेश के साथ। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश है इसके साथ। तो टोटल कितने राज्य हो गए, एक तो केंद्र शासित प्रदेश और 4 राज्य। 4 राज्य कौन कौन से हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। इस प्रकार हमारी ये चीन के साथ सीमा हो गई। और चीन के साथ टोटल जो सीमा है उनका मैंने आपको पहले भी बता दिया था, यानी टोटल 3488 किलोमीटर जो सीमा है वो किसके साथ लगती है, चीन के साथ। तो उससे पहले अपन ने बात की थी पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान के अंदर अपन ने राज्य नहीं देखे थे, उसमें राज्य देख लेते हैं एक बार।
ये पाकिस्तान के साथ कौन कौन से राज्यों की लगती है, तो यहाँ पर अपने राज्य का भी नाम लिख लेते हैं। तो पहले अपन बात करें सबसे पहले, तो यहाँ पर ये जो सीमा है ये किसके साथ लग रही है, गुजरात के साथ। ये सीमा किसके साथ है, गुजरात के साथ। गुजरात के बाद अपन बात करें तो अगला कौन सा आता है, राजस्थान आ जाता है। तो यानी यहाँ पर ये जो सीमा आपको दिखाई दे रही है ये अपने प्यारे राजस्थान के साथ लगती है। ठीक है, सबसे ज्यादा मैंने आपको बताया था, यहाँ पर लिख भी लेते हैं सबसे ज्यादा, यानी सबसे ज्यादा पाकिस्तान के साथ सीमा बनाने वाला जो राज्य है वो कौन सा है, राजस्थान। इसके बाद में अपन बात करें तो हरियाणा, यहाँ पर ये जो सीमा है ये किसके साथ लगती है, HR यानी हरियाणा, हरियाणा के साथ। और अंत में ये तो तीन तो हो गए क्या है, राज्य हो गए, और अब आ जाएंगे दो केंद्र शासित प्रदेश। तो दो केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं उनकी बात करते हैं। तो यहाँ पर जो ये आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से यहाँ तक ये तो हो गया लद्दाख। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक इसका नाम क्या हो गया, J&K यानी जम्मू कश्मीर। तो यानी टोटल दो केंद्र शासित प्रदेश और तीन राज्य किसके साथ सीमा बनाते हैं, पाकिस्तान के साथ। तो पाकिस्तान के साथ अगर अपन बात करें तो यानी 5 यानी 3 राज्य प्लस में एक क्या है, केंद्र शासित प्रदेश, नहीं सॉरी 2 हो गए ना, यानी लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो यानी 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, टोटल 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जो किसके साथ सीमा बनाते हैं, पाकिस्तान के साथ। और 5 ही किसके साथ बनाते हैं, चीन के साथ। यानी 1 लद्दाख और 4 राज्य हो गए ये चीन के साथ हो गए। ठीक है, और अफगानिस्तान के साथ तो आपको पता ही है सिर्फ और सिर्फ किसकी सीमा लगती है, लद्दाख की लगती है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करें तो बात करते हैं नेपाल की। नेक्स्ट अपन बात करें तो नेपाल की सीमा की बात करते हैं। तो ये जो देश आपको दिखाई दे रहा है ये यहां तक, इसका नाम क्या है, नेपाल। अब नेपाल के साथ सबसे पहले अपन बात करते हैं कि कौन कौन से या कितने राज्यों की सीमा लगती है। तो सबसे पहले अपन ये देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले अपन बात करें तो यहाँ पर ये जो सीमा आपको दिखाई दे रही है ये सीमा ये किसकी है, उत्तराखंड की। उत्तराखंड है उसकी सीमा लगती है। उसके बाद में अपन बात करें जनसंख्या में जो सबसे बड़ा राज्य है उसकी अपन बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो ये राज्य आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से यहाँ तक, इसका नाम क्या है, यूपी यानी उत्तर प्रदेश, जो जनसंख्या का जिस पर सर्वाधिक दबाव है। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करें यहाँ से यहाँ तक ये किसकी लगती है, बिहार की। बिहार के अपन बाद में अगर अपन बात करें तो यहाँ से यहाँ तक ये जो सीमा आपको दिखाई दे रही है ये किसकी है, पश्चिमी बंगाल की। पश्चिम बंगाल के बाद में अपन बात करें तो अगला जो राज्य है वो यहाँ से यहाँ तक ये किसकी है, सिक्किम की। तो यहाँ पर ये राज्य कौन सा है, सिक्किम। इस प्रकार टोटल कितने राज्य हो गए, 5। कौन कौन से, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। तो टोटल कितने राज्यों की सीमा लगती है नेपाल के साथ, नेपाल के साथ 5 राज्यों की सीमा लगती है। ठीक है, कितने राज्यों की, 5। और नेपाल के अगर अपन चलो राजधानी की बात करते हैं तो कौन सी है, काठमांडू।
साथ में ये भी आप याद रखना, यानी पड़ोसी जो देश हैं उनकी भी राजधानी आपको याद होनी चाहिए। तो जैसे चीन की बीजिंग है, पाकिस्तान की कौन सी है, इस्लामाबाद है, नेपाल की काठमांडू है, भूटान की कौन सी है, थिम्पू है। इस प्रकार अपन बात करें बांग्लादेश की ढाका, श्रीलंका की, ठीक है, तो श्रीलंका की राजधानी कौन सी है, कोलंबो। इस प्रकार आपको ये भी याद होनी चाहिए। अब अपन बात करते हैं नेपाल के बाद में भूटान की। नेक्स्ट अपन बात करें यहां पर अपन बात कर लेते हैं भूटान की। तो यानी ये जो देश आपको दिखाई दे रहा है, ये देश कौन सा है, भूटान। भूटान के साथ किन किन की सीमा लगती है, भूटान के साथ अपन बात करें, सबसे पहले यहां पर जो आपको दिखाई दे रहा है ये कौन सा है, सिक्किम। तो यानी यहां पर जो ये सीमा है किसकी है, सिक्किम की लगती है। इसके बाद में यहां से यहां तक ये किसकी है, पश्चिमी बंगाल की। इसके बाद में अपन बात करें यहां से यहां तक ये किसकी है, असम की, ठीक है। और चौथा जो राज्य है वो कौन सा है, चौथा राज्य यहां से यहां तक, इसका नाम क्या है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो यानी टोटल भूटान के साथ 4 राज्य सीमा बनाते हैं। तो ये बात अपन नोट कर लेते हैं कि टोटल कितने राज्य हैं जो भूटान के साथ सीमा बनाते हैं। तो 4 राज्य इसके साथ सीमा बनाते हैं और चारों के नाम नीचे लिखे हुए हैं, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो इस प्रकार सर्वाधिक सीमा असम की हो गई। इसमें आपको जो चिन्हित करवा रहे हैं इसमें आपको नक्शे में साथ साथ ये देखना है कि सबसे कम किसकी है और सबसे ज्यादा किसकी है। तो सबसे ज्यादा सीमा असम बनाता है और सबसे कम की अगर अपन बात करें तो सिक्किम बनाता है, ठीक है। तो ये हो गया भूटान। भूटान के बाद अपन बात करते हैं म्यांमार की। इसी में अपन चर्चा कर लेते हैं म्यांमार की सीमा की। तो म्यांमार यहां से शुरू होकर और यहां तक जो सीमा है किसकी है, म्यांमार की। तो यहां पर अपन लिख देते हैं, यहां पर ये देश कौन सा है, म्यांमार। और म्यांमार की अपन बात करें तो इसकी सीमा की लंबाई मैंने आपको बताई थी 1643 किलोमीटर। अब अपन बात करते हैं म्यांमार के साथ किन किन की सीमा लगती है। तो यहां पर अपन बात करें तो ये जो देश है, ये जो राज्य है, यहाँ पर जो सीमा लगती है, यहाँ पर सीमा किसके किसकी लगती है, अरुणाचल प्रदेश की। तो ये पहला जो है अरुणाचल प्रदेश हो गया। इसके बाद अपन बात करें तो ये जो यहाँ पर जो ये सीमा लग रही है ये किसकी लग रही है, नागालैंड की, नागालैंड हो गया। इसके बाद में अपन बात करें अगला, यहाँ पर अगर अपन बात करें तो ये कौन सा हो गया, मणिपुर हो गया। मणिपुर के बाद में अपन बात करें तो यहां से यहां तक ये सीमा किसकी लगती है, मिजोरम की। ये सीमा किसकी लगती है, मिजोरम की। तो टोटल मतलब कितने राज्य हो गए, 4 राज्य। कौन कौन से, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। 4 राज्यों की सीमा किसके साथ लगती है, म्यांमार के साथ, ठीक है। तो इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं यानी पश्चिमी बंगाल की। इसके बाद में अपन बात किसकी करते हैं, पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल की अपने बात की थी 3 देशों के साथ सीमा बनाता है। कौन कौन से के साथ, भूटान के साथ, नेपाल के साथ और बांग्लादेश के साथ। अब अपने अंतर्राष्ट्रीय सीमा में बात करते हैं बांग्लादेश की। यहां से यहां तक ये जो सीमा आपको दिखाई दे रही है, यहां पर देश कौन सा है, बांग्लादेश। कौन सा देश है, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के साथ किन किन की सीमा लगती है, तो थोड़ा साथ साथ में बता देता हूं मैं। तो चाय आ गई वो ठंडी हो जाएगी, इसलिए थोड़ा क्या है चाय पीते पीते ही मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। तो
सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं यहां पर जो सीमा लगती है, ये जो आपको दिखाई दे रही है यहां से यहां तक, ये किसके साथ सीमा लग रही है? पश्चिमी बंगाल के साथ। एक तो हो गया पश्चिम बंगाल। उसके बाद बात करते हैं अपने दूसरी जो सीमा लगती है वो असम की लगती है। असम की एक तो यहां से यहां तक ये लग रही है, और यहां से यहां तक ये कौन सा हो गया? असम हो गया। इसके बाद में अपन बात करें असम के बाद में यहां से और यहां तक, ये किसकी सीमा लगती है? ये लगती है मेघालय की। मेघालय। तो यानी 3 राज्य हो गए, कौन कौन से? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय। इसके बाद में बात करते हैं अपन चौथा जो कौन सा राज्य है उनकी अगर अपन बात करें, तो यहाँ पर जो चौथा राज्य है वो है यहाँ पर ये जो 3 और बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ये अपन बात पहले लिख चुके हैं। तो चौथा राज्य है वो कौन सा है? त्रिपुरा। और 5वां जो राज्य है मैंने आपको पहले ही बता दिया था, 5वां राज्य है उनकी सीमा लगती है यहाँ से यहाँ तक। ये किसकी लगती है? मिजोरम की लगती है। ठीक है, तो यानी टोटल बांग्लादेश के साथ कितने राज्य सीमा बनाते हैं? 5 राज्य। कौन कौन से? पश्चिमी बंगाल, असम, उसके बाद में मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो यानी बांग्लादेश के साथ जो सीमा बनाने वाले टोटल राज्य कितने हैं? तो बांग्लादेश के साथ अपन बात करें तो टोटल कितने राज्य हो गए? 5 राज्य। तो यहां पर अपन बात करें यानी 5 राज्य, टोटल 5 राज्य हैं वो किसके साथ सीमा बनाते हैं? बांग्लादेश के साथ। तो इस रेखा का निर्धारण अपन बात करें तो निर्धारण जब पाकिस्तान का निर्धारण हुआ था तभी इसका निर्धारण हो गया था, क्योंकि पहले यह पाकिस्तान का ही भाग था। और उसके बाद में 1971 के अंदर जो अपन ने युद्ध किया था पाकिस्तान को, वो बांग्लादेश को आज़ाद कराने के लिए किया था। पाकिस्तान के साथ जो युद्ध किया था वो बांग्लादेश को 1971 में, तब ये देश अलग देश के रूप में उभरा था। पहले ये पाकिस्तान ही था, ये पश्चिमी पाकिस्तान था और ये पूर्वी पाकिस्तान। तो ये पूर्वी जो बंगाल था पहले ना, उसी को बांग्लादेश बना दिया गया। तो निर्धारण इसका 1947 में ही हुआ था। अब इसका नाम की बात करें तो इसका नाम है जीरो लाइन। क्या नाम है? जीरो लाइन। तो जीरो लाइन है वो किस देश के साथ सीमा बनाती है? तो बांग्लादेश के साथ। भारत और बांग्लादेश की सीमा का निर्धारण कौन सी करती है? जीरो लाइन। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें ये याद रखना होगा। और सर्वाधिक सीमा बनाता है, ये आपको पहले ही मैंने लिखा दिया था, यानी सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी भारत किसके साथ बना रहा है? बांग्लादेश के साथ बना रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो हमारे टोटल पड़ोसी देश हैं वो पूरे हो चुके हैं। यानी सबसे पहले अपन ने बात की थी पाकिस्तान की, एक बार दोहरा देता हूं मैं। सबसे पहले अपन ने बात की थी पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के साथ टोटल सीमा कितने लगती है? यानी 3323 किलोमीटर। कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं? तो 3 राज्य हैं, गुजरात, राजस्थान और हरियाणा। इसके बाद में 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, कौन से? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, तो ये हो गई पाकिस्तान। सीमा का निर्धारण हुआ था 14 से 17 अगस्त 1947 को। नाम है इसका रेड क्लिफ रेखा, क्योंकि रेड क्लिफ के द्वारा ये निर्धारित की गई। इसके बाद में बात करें अफगानिस्तान, जो भारत के साथ सबसे कम सीमा बनाता है, कितनी? 106 किलोमीटर। और सीमा किसके साथ बना रहा है? तो वर्तमान में किसके साथ? लद्दाख के साथ। पहले ये जम्मू कश्मीर होया करता था, अब इसके 2 भाग हो गए हैं, दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो लद्दाख के साथ सीमा बनाता है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की सीमा का नाम कुछ है आपको तो लिखना है डूरंड लाइन। इसके बाद में अपन बात करते हैं चीन के साथ। तो चीन के साथ जो सीमा है उसका नाम है मैकमोहन रेखा। उसकी टोटल लंबाई मैंने आपको बताई थी कितनी? 3488 किलोमीटर। और 3488 किलोमीटर जो सीमा की लंबाई है वो चीन के साथ है। निर्धारण कब किया गया था? तो 1914 में। अब बात करते हैं कौन कौन से राज्य हैं। तो इसमें एक तो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, उसके बाद में 4 राज्य हैं, कौन कौन से? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। 4 राज्य सीमा बनाते हैं। ये चीन के साथ सीमा हो गई।
इसके बाद में अपन ने देखी नेपाल के साथ टोटल कितने राज्य सीमा बनाते हैं? तो नेपाल के साथ टोटल 5 राज्य सीमा बनाते हैं। कौन कौन से? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार के बाद में पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ये होगी नेपाल के साथ सीमा। नेपाल के साथ टोटल 1751 किलोमीटर सीमा लगती है। भूटान की बात करें तो भूटान का मैंने आपको समझाया अभी भी, यानी भूटान के साथ सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। टोटल कितने राज्यों की सीमा? 4 राज्यों की सीमा। कितनी है टोटल लंबाई? 699। तो टोटल लंबाई की अपन बात करें तो इसकी कितनी है? 699 किलोमीटर सीमा लगती है भूटान के साथ। इसके बाद में अपन बात करें म्यांमार के साथ, तो म्यांमार के साथ टोटल 4 राज्यों की सीमा लगती है। और कितनी लगती है? यानी 1643 किलोमीटर। ठीक है, तो म्यांमार के साथ कौन कौन से 4 राज्य हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। फिर बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल की सीमा का निर्धारण 1947 में, जीरो लाइन इसका नाम है। सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। और कौन कौन से कितने राज्य बनाते हैं? 5 राज्य है। कौन कौन से? पश्चिम बंगाल, उसके बाद में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये हमारी हुई दोस्तों सीमा। और कल हम पढ़ेंगे भारत के भौतिक प्रदेश, और भौतिक प्रदेश से पहले जो अपन राज्य हैं उनका कौन कौन से बड़े राज्य हैं, कौन से छोटे राज्य हैं, उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो थोड़ा सा आपको पढ़ के आना है। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।